प्रणाम है और अभिनंदन है अपने YouTube चैनल पे BSCB संग्रह पे। आज हम जानेंगे लूज मोशन पेचिस के बारे में और कोई भी मेडिसिन लेते समय आप सबसे पहले डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें और उसके बाद ही आप कोई भी दवाई ले सकते हैं। अन्यथा अगर आप डॉक्टर से डिस्कस नहीं कर पाएंगे तो कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो आपको किडनी और लीवर पे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। इससे भी बहुत बढ़िया कुछ साइड इफ़ेक्ट के कारण भी किडनी फेल भी हो सकता है, लीवर में कुछ खराबी हो सकता है। ऐसा नहीं कीजिएगा। सबसे पहले डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके ही आप कोई भी मेडिसिन का उपयोग कीजिएगा। चलिए, तो आज हम जानेंगे डिसेंट्री के बारे में, पेचिस के बारे में। तो सबसे पहले हम पेचिस क्या होता है आइए जानते हैं। Dysentery is the internal infection in which patient has a start bloody and mucus diarrhea। ये पेचिस क्या कहता है? पेचिस आंतों का एक संक्रमण होता है। पेचिस जो होता है आंत का एक संक्रमण होता है जिसमें खून और बलगम वाले डस्ट लगे रहते हैं। ठीक है, पेचिस आंतों का एक संक्रमण होता है जिसमें खून और बलगम वाले डस्ट लगते हैं। ठीक है, तो उसके बाद सेकेंड पॉइंट है आपका दिस इन्फेक्शन कॉज बाय पैरासाइटिक्स एंड बैक्टीरिया। यह संक्रमण बैक्टीरिया या पैरासाइटिक के कारण होता है। किसके कारण होता है? यह संक्रमण बैक्टीरिया या पैरासाइटिक के कारण होता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ लेते हैं। इन इन्फेक्शन ड्यू टू द एमोबा दैट द पेशेंट हैज स्टार्ट बॉडी ऑफ डायरिया। यदि संक्रमण अमीबा के कारण हुआ है, तो मरीज को दस्त या खून आने लगता है। अगर अमीबा के कारण यह संक्रमण जो अमीबा होता है, अमीबा के कारण हुआ है, क्या चीज संक्रमण हुआ है, तो मरीज को दस्त या खून आने लगता है। मरीज को क्या आने लगता है? दस्त आने लगता है और खून वाला दस्त आने लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिसेंट्री, मतलब पेचिस के प्रकार। पेचिस के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में जानते हैं। चलिए, पहला है आपका जीवाणु पेचिस, मतलब बैक्टीरिया डिसेंट्री है। सीजेला बैक्टीरिया मेनली कॉज बैक्टीरियल डिसेंट्री। सीजेला बैक्टीरिया जो है मेनली कॉज होता है बैक्टीरियल डिसेंट्री। सीजेला बैक्टीरिया के कारण मुख्य रूप से जीवाणु पेचिस होता है। जो सीजेला बैक्टीरिया है उसके कारण मुख्य रूप से जीवाणु पेचिस होता है। ठीक है, इसके सिम्टम के बारे में बात करें तो लक्षण क्या कहता है आइए जानते हैं। बैक्टीरिया डिसेंट्री सिम्टम कॉज बी सीन इन 1 से 3 डेज, मतलब इसके जो लक्षण होते हैं 1 से 3 दिनों के भीतर में दिखाई देने लगते हैं। इसके जो लक्षण होते हैं 1 से 3 दिनों के भीतर दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपको और सिम्टम के बारे में बात की है। ठीक है, इसके लक्षण के बारे में हम लक्षण के बारे में, तो क्या होता है इसमें, क्या होता है आइए जानते हैं। इसमें क्या होगा? एब्डोमेन पेन होगा, फीवर होगा, नोजिया वोमिटिंग होगा। ठीक है, मतलब एब्डोमेन पेन मतलब पेट में गंभीर दर्द होगा। ठीक है, और फीवर के बारे में बात करें तो बुखार होगा, नोजिया वोमिटिंग होगा, उल्टी होगा। ठीक है,
पैरासाइटिक डिसेंट्री क्या होती है, परजीवी पेचिस क्या होती है, चलिए जानते हैं। परजीवी पेचिस, अमीबिया पैरासाइटिक्स, अमीबिया क्या है, अमीबिया पैरासाइटिक्स मेनली कॉज पैरासाइटिक डिसेंट्री। अमीबिया पैरासाइटिक के कारण मुख्य रूप से पैरासाइटिक पेचिस होते हैं। क्या होते हैं, अमीबिया पैरासाइटिक्स के कारण मुख्य रूप से पैरासाइटिक पेचिस होते हैं। इसके सिम्टम के बारे में बात करें तो क्या कहता है, चलिए जानते हैं। इसमें होगा आपको सिम्टम के बारे में बात किए तो सिम्टम में होगा आपको एब्डोमेन पेन, मतलब पेट में दर्द होगा, फीवर होगा और ठंडा लगेगा। ठंडा लगना, जब फीवर होता है तो ठंडा लग के ही फीवर होता है, ठीक है। और उसके बाद नोजिया वोमिटिंग होगा, उल्टी होगा, ठीक है। स्टूल डिफिकल्टी होगा, मल त्याग करते समय समस्या, मल जब त्याग करते हैं उसके समय दर्द होगा, ठीक है, थकान होगा और लिक्विड डायरिया होगा, मतलब पानी की डस्ट, खून जिसमें खून बलगम भी हो सकती है, ठीक है। चलिए, डिसेंट्री कॉज पेचिस का कारण क्या होता है, आइए जानते हैं। इन्फेक्टेड फूड, मतलब दूषित खाद्य पदार्थ खाते हैं, अगर बाहर का सामान खाते हैं, चाउमीन, मोमो, बर्गर, पिज्जा, चाट, पकौड़ा, जो भी है बाहर का सामान होगा, उससे आपको क्या होता है, दूषित खाना खाते हैं तो उस समय आपको क्या होता है, इन्फेक्टेड फूड, मतलब दूषित खाना खाने से उल्टी वोमिटिंग ये सब होता है। हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए, लिमिट मात्रा में खाइए, ठीक रहेंगे। और एक ही दिन में बुझाएगा कि हाँ इतना खा लिए, तो ऐसा बात नहीं है। उसके बाद तो अपना रिएक्शन दिखाइए देगा क्या होगा क्या नहीं होगा। इन्फेक्टेड वाटर, अगर इन्फेक्टेड वाटर पीते हैं, दूषित पानी पीते हैं तो इससे बचे, मतलब समुंदर का पानी पीते हैं तो वो दूषित वाटर होता है ना, उसमें नहीं पता चलता हमें कि कौन सा पानी सही है, ठीक है। दूषित पानी नहीं पीना है, फिजिकल कंटेंट में रहना है, शारीरिक संपर्क में, देखिए फिजिकल कंटेंट मतलब शारीरिक जो संपर्क है, जिसको वो हुआ है उससे भी आपको संपर्क में आते हैं तो वो समस्या आपको भी हो सकता है, ठीक है। शारीरिक संपर्क में नहीं रहना है, ठीक है, फिजिकल कंटेंट। इसका रिस्क फैक्टर के बारे में बात करें तो रिस्क फैक्टर क्या कहता है, पेचिस का खतरा कब बढ़ जाता है, पेचिस जब डिसेंट्री जो होता है, लूज मोशन होता है, उसका खतरा कब बढ़ जाता है, चलिए जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं क्यों बढ़ता है, अल्कोहल कंज्यूम के कारण, मतलब शराब की लत के कारण भी पेचिस का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। डिसेंट्री का खतरा बढ़ जाता है, माल न्यूट्रिशन के कारण, मतलब पोषण की अगर कमी हो जाती है तब उस समय आपको पेचिस की समस्या देखने को मिलेगी, ठीक है। प्रेगनेंसी मतलब गर्भ अवस्था में भी यह देखने को मिलेंगी, ठीक है। और कैंसर एंड ट्यूमर, जिसको कैंसर है और ट्यूमर है तो इसमें भी पेचिस की समस्या देखने को मिलेगी। कब बढ़ जाती, खतरा कब बढ़ जाती है, तो खतरा कैंसर या ट्यूमर के कारण भी बढ़ सकती है, ठीक है। इसमें बता दिया गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसका डायग्नोस कैसे करें, मतलब पेचिस की जांच कैसे करें, डायग्नोस ऑफ डिसेंट्री, मतलब सीबीसी टेस्ट करवाना है, ठीक है। सीबीसी टेस्ट करवाना है, कंप्लीट ब्लड काउंट करवाना है, ठीक है। ब्लड सेल टेस्ट करवाना है, स्टूल कल्चर टेस्ट करवाना है, ठीक है। स्टूल जो कल्चर होता है उस स्टूल कल्चर, ठीक है, टेस्ट करवाइएगा, ठीक है। यूरिन टेस्ट करवा सकते हैं, अमीबा टेस्ट करवा सकते हैं, इंडोस्कोपी भी प्रेस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, ठीक है।
ठीक है। चलिए जांच करवा सकते हैं जब डिसेंट्री होगा तो। और उसके बाद इलाज के बारे में बता देते हैं क्या इलाज है। तो जो ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूँ वो आप डॉक्टर से संपर्क करके ही लीजिएगा। वो जो डिसेंट्री हो रहा है या लूज मोशन हो रहा है वो डॉक्टर से ही संपर्क करके लीजिएगा, ठीक है। डॉक्टर जो सलाह देंगे उसी का आपको उपयोग करना है, ठीक है। देखिए टैबलेट का नाम है, ठीक है, लोमोफेन प्लस, ठीक है। लोमोफेन प्लस जो लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड के नाम से आता है, ठीक है। 2 ग्राम का यह दवा है जिसमें उसको बीडी के रूप में दिया जाता है, दिन में 2 बार दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आप डॉक्टर से ही पूछ के कोई भी दवाई ले सकते हैं, ठीक है। चलिए और उसके बाद आपका आ गया है नॉरफॉक्सटीजेड, ठीक है। नॉरफॉक्सटीजेड, नॉरफॉक्सासिन, ट्रिजाजोन एंड लैक्टिक एसिड बैसिलस, ये बैक्टीरिया को किल करने के लिए ही आता है नॉरफॉक्सटीजेड, ठीक है। कौन सा, ठीक है। तो एक टैबलेट आपको देना है बीडी, मतलब दिन में 2 बार देना है, ठीक है। तो यह डॉक्टर से पूछ के ही दीजिएगा, ठीक है। चलिए जीरोडॉल एस्पास, अगर पेट में ममोल होगा, जीरोडॉल एस्पास, एसिडोफेनिक्स एंड डोटावाइसिन HCl, ये HCl मतलब एसिड का काम करता है, ठीक है। ठीक है, यह कब देना है, जब अगर पेट में अगर दर्द होता है तो उस समय आप दे सकते हैं जीरोडॉल एस्पास सुबह शाम पेट दर्द के लिए, ठीक है। 200 mg का यह टैबलेट्स आता है, ठीक है। चलिए और उसके बाद ओंडम के बारे में बात करें तो ओंडम क्या है, ओंडम टैबलेट्स है, ठीक है। ये 4 ग्राम का होता है, बीडी देना है सुबह शाम उल्टी होने पर। अगर आपको उल्टी हो रहा है उस समय आप ओंडम दे सकते हैं सुबह शाम उल्टी होने पर, ठीक है। प्यारे साथियों ये वीडियो था डायरिया, लूज मोशन, पेचिस के बारे में। अगर ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करें तो ट्रीटमेंट्स डॉक्टर से सलाह लेके ही करवाइएगा, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों यह वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।